जी से पूरा हाल चाल सुना तो सुदामा जी कहने लगे कि मित्र, तुम कुशल मंगल की बात करते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे जितना सुखी इस संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। कन्हैया ने जैसे ही ये बात सुनी, कन्हैया मन में सोचने लगे, वो तो मित्र मैं जानता हूँ कि तुम कितने सुखी हो, कितने खुश हो। अगर खुश होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। फिर कन्हैया उसी बात पर आ गए। कन्हैया कहते हैं, मित्र ये बताओ कि तुम्हारा विवाह हो गया है और तुम जब यहाँ पर आ रहे थे तो भाभी जी ने जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा। सुदामा जी अब मन में सोचने लगे, मन में सोचने लगे कि अगर मैं कन्हैया को ये पोटली दिखाऊंगा तो कन्हैया मेरा हंसेगा। पर कन्हैया कहने लगे कि मित्र तुम दिखाते हो या मैं ही तकिया के नीचे से पोटली को उठा लूं। कन्हैया कहते हैं, मित्र तुम्हारी भाभी ने भेंट तो भेजी है पर तुम उसको खाना मत। कन्हैया कहते हैं, मेरी भाभी ने भेंट भेजी है और फिर तुम कहते हो कि तुम खाना मत। अरे मैं जानता हूं तुम्हारा मन उसी में होगा। तुम चाहते हो कि मैं कन्हैया को ना खिलाऊं, मैं ही अकेले खा जाऊं, क्योंकि तुम बचपन में भी यही करते थे। तुमने एक बार चने की पोटली जब गुरु माता ने दी थी तो तुमने अकेले ही पूरी की पूरी साफ कर दी थी। सुदामा जी ने जब पोटली को नहीं दिया तो कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के हाथों से वो पोटली को छीन लिया। अब जैसे ही पोटली को छीना, सुदामा जी नीचे मुंह किए हुए मन में सोचते हैं, कन्हैया जैसे ही इस पोटली को खोलेगा तो क्या कहेगा। इतने में ही रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्यवती तीनों पटरानियां आ गई। कहते, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? अरे अपने मित्र के साथ में ऐसे खींचातानी कर रहे हैं, हमें भी तो बताइए भाभी जी ने क्या भेजा है। प्रभु ने पोटली ली, पोटली को खोला और सबसे पहले एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिए। तो किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है, क्या? अरे पहली मुट्ठी में लेते ही प्रभु ने अरे स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। और जैसे ही प्रभु ने उस पोटली को खोला, पहली मुट्ठी अपने हाथ में लेकर के प्रभु ऊपर को मुंह करके खाने लगे। अब रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्यवती तीनों पटरानियां वहीं पर खड़ी हैं, देखती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर रुक्मणी जी सब बातें जानती हैं, जो भी प्रभु के मन में चल रहा है। और इस वक्त द्वारिकाधीश सुदामा जी को जो भी दान में देने वाले हैं, रुक्मणी जी उसको पहले से ही जानती हैं और देखती जा रही हैं। तो किसी कवि ने भाव दिया कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में तीनों लोग का वैभव भी सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में चावल को लिया तो दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने वैभव जितना भी था, वैभव विप्र को
सौंप दिया है। जितना भी वैभव उनके पास था, दूसरी मुट्ठी लेते ही पूरा का पूरा वैभव सुदामा जी को सौंप दिया। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी प्रभु ने खाने के लिए ऊपर की, तो वहां पर रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी पहले ही इस बात को जानती थी कि प्रभु ने अगर तीसरी मुट्ठी को खा लिया तो हमारे रहने के लिए भी निवास नहीं बचेगा। रुक्मणी जी ने तुरंत प्रभु का हाथ पकड़ा। वहां पर अंतर्मन से प्रभु और रुक्मणी जी की बातें चलने लगी। रुक्मणी जी कहते, प्रभु आप ये क्या कर रहे थे? अरे तीसरी मुट्ठी भी अगर आप खा लेते तो फिर आपने ये भी नहीं सोचा कि ये जो हमारा निवास है वो भी आप विप्र सुदामा जी को देने वाले ही थे। प्रभु कहते हैं, अच्छा रुक्मणी वो बात भूल गई जब उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था, सब कुछ मुझे ही सौंप दिया था, और आज जब मेरा कर्ज चुकाने की बारी आई तो तुमने तुरंत आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी की और प्रभु की ये मन ही मन बातें चल रही हैं, लेकिन बाह्य मन से रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा और प्रभु से कहा, प्रभु आप ही सब खा लेंगे या फिर हमको भी कुछ बचने देंगे? प्रभु ने कहा, देवी ये चावल इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इनको तुम्हें नहीं दे सकता। रुक्मणी जी कहती हैं कि अगर आप नहीं देंगे तो जिस प्रकार से आपने सुदामा जी के हाथों से पोटली को छीना था, हम भी उसको छीन लेंगे। रुक्मणी जी ने जब प्रभु ने मना किया कि नहीं ये चावल केवल मैं ही खाऊंगा, और खाने वाले क्यों थे? क्योंकि वो कच्चे चावल थे और प्रभु नहीं चाहते थे कि देवियां उन चावल को खाएं और खाकर के ये मन में सोचें कि इनका बचपन का मित्र इतने वर्षों के बाद मिलने के लिए आया, और आया तो भाभी ने भेंट क्या भेजी? कच्चे चावल। इसलिए प्रभु ने रुक्मणी जी को वो चावल की पोटली नहीं दी। तो रुक्मणी जी ने प्रभु के हाथों से उस पोटली को अपनी ओर खींच लिया और वो चावल ले जाकर के सत्यभामा, जाम्बवती और रुक्मणी जी तीनों ने मिलकर के चावलों को खाया। अब यहाँ पर सुदामा जी कन्हैया से कहते हैं, मित्र मैं केवल एक आस लेकर के आया था कि एक बार जीवन में अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, और वो आस मेरी आज पूरी हो गई है। इसलिए अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, मुझे सुबह ही अपने घर के लिए निकलना है। द्वारकाधीश कहने लगे कि मित्र इतने वर्षों के बाद तुम आए हो और इतने जल्दी ही जाने लगे, कुछ दिन और ठहर जाते। सुदामा जी कहते हैं, मित्र जिस काम के लिए मैं आया था वो हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। पर यहाँ पर द्वारकाधीश सब जानते थे कि सुदामा जी अपने मुख से कुछ भी मांगने वाले नहीं हैं। पर कन्हैया ने तो सुदामा जी के बिना कहने से ही सुदामा जी को जो सुख इंद्र को मिलता है वो सुख आज द्वारकाधीश ने सुदामा जी के नाम कर दिया। जो वैभव तीनों लोकों में था वो वैभव आज सुदामा जी के हाथों में सौंप दिया। पर सुदामा जी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सुदामा जी को केवल यही लगता है कि अब मैं यहाँ से लौट कर जाऊंगा तो सुशीला पूछेगी कि आपके मित्र ने आपको क्या दिया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। पर अपने मन को रोका कि मुझे कन्हैया से कुछ भी मांगना नहीं है।
अगर मैं मांगूंगा तो कन्हैया कहेगा कि ये मुझसे मिलने नहीं, मुझसे धन संपत्ति लेने के लिए आया है, अपनी व्यथा बताने के लिए आया है। सुदामा जी ने द्वारकाधीश से आज्ञा ली और कहा कि मित्र, मैं तो तुमसे मिलने आया, पर अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी मुझसे मिलने मेरी नगरी आओ। द्वारकाधीश कहते हैं, मित्र, मौका मिलेगा तो मैं भी तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और यहाँ पर सुदामा जी प्रभु की आज्ञा लेकर के जाने की तैयारी करते हैं। सुबह होते ही सुदामा जी हालांकि कुछ लिख के नहीं आए थे, तो वो अपने उसी दशा में प्रभु की याद करते हुए कन्हैया को याद करते जा रहे हैं। अरे मेरा गोपाल कितना बड़ा कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। क्यों? क्योंकि कहाँ तो मैं एक दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ वो द्वारिका का राजा, द्वारकाधीश, फिर भी उसने मेरा जिस प्रकार से राजा महाराजाओं का स्वागत होता है, उसने मेरा स्वागत किया। कितना बड़ा कृपालु है मेरा कन्हैया। अरे वो इतना बड़ा राजा होकर के भी मुझको भूला नहीं। सुदामा जी, जिस प्रकार से सुदामा जी को 6 महीने का समय द्वारिका पहुंचने में लगा था, उसी प्रकार से सुदामा जी द्वारिका से लौट करके अपनी नगरी को प्रस्थान कर दिए। और महाराज सुदामा जी को लौटने में भी 6 महीने का समय लगा, यानी कि जाने में 6 महीने और आने में 6 महीने। इस प्रकार से 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद आज सुदामा जी उसी दुर्दशा में अपनी नगरी को आए। लेकिन नगरी में आते ही उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से द्वारिका में बड़े बड़े महल थे, अट्टारिकाएं थी, वैसा ही वैभव, वैसे ही दास दासियां, बड़े बड़े महल, अटारियां हैं। तो सुदामा जी यहाँ पर भ्रमित हो गए, अचंभित हो गए। मन में सोचते हैं, प्रभु से कहते हैं कि कन्हैया, मैं तुझसे मिलने गया तो भी तूने इतनी माया रची, और जब मैं यहाँ पर आया तो अब मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं जिस नगरी में रहता था वहां पर तो मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी। सुदामा जी ने आकर के देखा कि वहां पर बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी वहीं पर रुक गए। वहां से कुछ लोग जा रहे थे। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? तो लोग कहते हैं, भैया ये सुदामा जी की सुदामापुरी है। अब सुदामा जी ने नाम सुना सुदामापुरी, सोचा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। वहां से चलने लगे। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ का राजा कौन है? तो व्यक्ति बोले, यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, पर वो अभी अपने बचपन के मित्र से मिलने द्वारिका गए हैं। जैसे ही सुदामा जी ने इतना सुना कि जिस व्यक्ति की ये बात कर रहा है, अरे मिलने तो मैं ही गया था अपने बचपन के मित्र से, पर अभी भी वो भ्रमित हैं, क्योंकि वो जिस नगरी से गए थे वहां पर केवल छोटे छोटे से घर थे। वो सुदामा जी की
एक छोटी झोपड़ी थी, लेकिन सुदामा जी ने जैसे ही उन महलों को देखा तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या? अरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। क्यों? क्योंकि जिस नगरी से मैं गया था अपने बचपन के मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए, जब मैं गया था तो यहाँ पर छोटी छोटी सी झोपड़ी थी, पर यहाँ पर लौटने के बाद यहाँ तो हंसी मेरी छोटी सी झोपड़िया, यहाँ हंसी मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन में खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। और कहते क्या है कि कन्हैया अब ये तेरी कौन सी माया है, क्योंकि जब मैं गया तो तूने बीच में एक बड़ी सी नदी खड़ी कर दी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पार किया, और जब यहाँ पर आया तो अब मैं पहचानने में भ्रमित हूँ कि आखिर मेरी इसमें से झोपड़ी तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। तो कहते हैं सुदामा जी, ओ गिरधारी के निर्धन से या खेल करे, ओ बाबा ये क्या खेल करे। कहते क्या है, ओ गिरधारी इससे निर्धन से ये क्या खेल करे, ओ कान्हा ये क्या खेल करे, ओ कान्हा ये क्या खेल करे। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने देखा कि जो वैभव, जो दास दासियां मुझे द्वारिका में जाने पर मिली थी, वही दास दासियां वैसे ही सेवक यहाँ पर खड़े हैं। तो कहते क्या है, घर के मालिक के घर के बाहर, घर के मालिक के घर के बाहर, घर की खोज करे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामापुरी में आए तो उन्होंने लोगों से पूछा श्री राधे, और जब सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आए पर उनको अभी शंका है कि आखिर वही सुदामापुरी है मेरे नाम की या फिर ये मेरा भ्रम है। देखा क्या
घर की रानी खड़ी द्वार पे, नैना प्रेम भरे ओ कान्हा, नैना प्रेम भरे। घर की रानी खड़ी द्वार पे, नैना प्रेम भरे ओ कान्हा, नैना प्रेम भरे। और जैसे ही सुदामा जी ने वहां से एक बूढ़ी औरत जा रही थी, सुदामा जी ने पूछा कि मैया ये बताओ, जिस सुदामा की ये बात कर रहे हैं वो सुदामा कौन था? बूढ़ी मैया कहती है कि वो एक ब्राह्मण थे। बोले ब्राह्मण तो मैं हूँ, पर फिर भी शंका है कि ये अचंभा कैसे हो गया, झोपड़ी की जगह महल कैसे खड़े हो गए। तभी देखा क्या, घर की रानी खड़ी द्वार पे, नैना प्रेम भरे सांवरिया, नैना प्रेम भरे। तो देखे हुआ हैरान सुदामा, देखे हुआ हैरान सुदामा, एक एक पाँव धरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। जैसे ही सुदामा जी को उस बूढ़ी मैया ने बताया कि वो एक ब्राह्मण थे, अब सुदामा जी सोचने लगे कि अगर ये मेरी ही सुदामापुरी है तो मेरी सुशीला कहाँ गई। जैसे ही सुशीला ने सुना कि मेरे स्वामी द्वारकाधीश से मिलकर के आ गए हैं, तो सुशीला घर से बाहर निकली और उस महल से बाहर निकली। और जैसे ही सुदामा जी ने सुशीला को देखा तो देखते ही बोले क्या, किसने दिए तुम्हें सुंदर, सुदामा जी कहने लगे कि अगर तुम वही सुशीला हो, अरे जिस सुशीला को मैं जानता था कि वो बिल्कुल दुबली पतली सी, जिसके पास एक फटी साड़ी थी, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ किसी और को। तो पूछते हैं, अरे किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने, हीरे लाल जड़े सांवरिया, हीरे लाल जड़े सांवरिया, हीरे लाल जड़े। कहते हैं सुशीला, अगर तुम वही हो, मेरी पत्नी हो, सबसे पहले ये बताओ कि ये इतना वैभव, ये सुंदर गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ पर मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी, ये सुंदर महल कहाँ से आए? ये सब अचानक से कैसे? सुदामा जी कहते हैं, किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने, हीरे लाल जड़े, और
सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। किसको मैं जानता हूँ, मैं अपने मित्र से मिलने गया था। सुशीला ने हाथ जोड़े, बोले स्वामी मैंने कहा था ना कि आप एक बार द्वारकाधीश के पास में जाकर के देखिए, आप भले ही नहीं बताना कि मुझको किस चीज की कमी है, पर आप जाएंगे तो वो आपकी दुर्दशा को समझ जरूर जाएंगे, और ये सब उन्हीं का किया है। सुदामा जी कहते हैं, हो किसने बनाया महल हमारा, ऊंचे बड़े बड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला ने इतना सुना तो सुशीला कहती है, देवी बोली नाथ हमारे संग काहे करे, ओ स्वामी संग काहे करे। देवी बोली नाथ हमारे संग काहे करे, ओ स्वामी संग काहे करे। ये सब किसी ने नहीं किया है। आप कहते हैं कि मैं अपने बचपन के मित्र के यहाँ गया था तो उन्हीं का ये सब किया धरा है। सुशीला कहती है, हो देवी बोली नाथ हमारे संग काहे करे, ओ स्वामी संग काहे करे। तो अरे बालापन का साथी तुम्हारा, बालापन का साथी तुम्हारा, वो ही दुख दूर करे, मंदिर सुदामा देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
अब जैसे ही सुदामा जी ने ये बात सुनी अपनी पत्नी के द्वारा कि महाराज आप गए थे तो उसी द्वारिकाधीश ने हमारे दुख को देखा है। जब दुख को देखा तो उन्हीं ने हमारे सारे के सारे दुख दूर कर दिए हैं। जैसे ये बात सुदामा जी ने सुनी तो सुदामा जी कहते हैं, हो कहे बनवारी ओ गिरधारी बेड़ा पार करे कन्हैया, बेड़ा पार करे कन्हैया, बेड़ा पार करे। यहाँ पर माताएं बैठे हैं और हमारे दादा लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग शांत बैठे रहे। या तो फिर उनको भजन में आनंद नहीं आ रहा या फिर किसी सोच में पड़े हैं, घर की चिंता है। ऐसा है क्या? नहीं है तो फिर पूरे पूरे लंबे लंबे हाथ उठा करके हो कहे बनवारी ओ गिरधारी बेड़ा पार करे सवरिया, बेड़ा पार करे। और दुखियों का दुखे हरने वाला, दुखियों का दुखे हरने वाला, जय जय हरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। वैभव देखा